IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti. Welcome in this show, Virtual Table Talk with IT Professionals. इस शो में यही आपको बताना चाहते हैं, यही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स कैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए, राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, कैसे अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे ही आईटी प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हैं हितेंद्र पठानी जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं और पिछले 18 साल से लास्ट 18 इयर्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लोटस बुद्ध कंसल्टेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम उनसे सुनते हैं कि कैसे वो राजयोगा मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं। वेलकम हितेंद्र भाई। थैंक यू। ओम शांति दीदी। मेरा राजयोगा से इंट्रोडक्शन दीदी लास्ट ईयर ही हुआ था, जब मैं माउंट आबू आया था आईटी कॉन्फ्रेंस। सो देयर वाज आईटी कॉन्फ्रेंस इन अगस्त लास्ट ईयर विच आई अटेंड विद माय टू ऑफ माय फ्रेंड्स। और मैं पिछले 4-5 साल से अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करता था, सुन रहा था। शिवानी दीदी, सुरेश उबे का प्रोग्राम आता है, तो उस टाइम पे उनको लाइव सुनने का एक चांस था, उनका एक सेशन था, तो दैट्स व्हाई आई केम इन। प्लस इट वाज फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, सो आई केम देयर एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू राज योगा। और मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था विदाउट ऑफिशियल कोर्स। एटलीस्ट मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था वीडियोस फॉलो करके। एंड इट वाज दिस ईयर इन मार्च 2020 जब मैंने गुड़गांव ओआरसी में आके राज योगा का कोर्स किया पूरी तरह से वहाँ रह के। जो मेजर डिफरेंस मेरी लाइफ में मैंने पाया है, जो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ में इससे पहले भी मैंने बहुत कंपनीज में काम किया। ये करंट कंपनी है विच वी आर ट्राइंग टू स्टार्टअप विद वन ऑफ माई टू ऑफ माई फ्रेंड्स। और उससे पहले मैंने लोकल लेवल की कंपनीज में काम किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मल्टीनेशनल्स में काम किया, एक स्टार्टअप में भी काम किया। लेकिन आईटी प्रोफेशनल के लिए स्ट्रेस हर जगह एक जैसा ही रहता है। उनको जो टाइट डेडलाइंस पे काम करना पड़ता है हर कस्टमर्स के लिए, जो डिलीवरीज होती हैं, और राइट। डे इन डे आउट, फिर वीकेंड्स भी काम करने पड़ते हैं कई बार हम लोगों को। तो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है। और उसके बावजूद भी लाइफ वाज गोइंग स्मूथ। आई हैड एवरीथिंग, नाइस फैमिली, नाइस जॉब, गुड होम, एवरीथिंग, कुछ ऐसा था नहीं। बट हमेशा से एक चीज़ मिसिंग लगती थी, एक इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, वो हमेशा से मिसिंग लगती थी। जब मैंने राजयोगा का कोर्स किया और मैंने मेडिटेशन किया, राजयोगा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट स्टार्ट्स विद नोइंग योरसेल्फ कि हम हैं कौन। फिर उसके बाद इट स्टार्ट्स विद नोइंग गॉड, हु इज़ गॉड, रियल गॉड। तो परमात्मा की जब पहचान हुई कि वो हैं कौन और हम हैं कौन, और फिर से सारा वर्ल्ड ड्रामा बताया बाबा ने। और मुरली में फॉलो करता हूँ अब, जब से मैंने कोर्स किया है मार्च में। तो उससे जो क्लैरिटी आई माइंड में, और उसके बाद जो कनेक्ट हुआ, मतलब पहले पता नहीं होता था कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और किससे कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ मेडिटेशन बताती हैं कि यू हैव टू बी साइलेंट, कोई थॉट्स आने नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, थॉट्स आते हैं, कंटिन्यूसली आते हैं। और और माइंड है, मन है, कभी पास में आता है, कभी पास की बातों पे चिंतन करता है, कभी फ्यूचर की बातों में चिंता करता है। वो सब अब हट गया है, मतलब अब मैं प्रेजेंट पे रहना स्टार्ट कर दिया है। और वो जो मैं बात कर रहा था कि एक मेंटल पीस, एक हैप्पीनेस जो थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, एक सुकून, वो शांति में तलाश रहा था, मतलब सब कुछ होते हुए कुछ मिसिंग लगता था। वो अब मुझे लगता है कि मुझे मिल गया है, क्योंकि जब भी मैं बाबा के साथ मेडिटेशन में होता हूँ बहुत पीसफुल फील करता हूँ। अब वो ना करते हुए भी ओवरऑल कोई भी मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके मेडिटेट करके बाबा को अपने साथ महसूस करके जब काम करने बैठता हूँ, तो लगता नहीं है कि मैं वो काम कर रहा हूँ। तो जैसा बाबा हर मुरली में बताते हैं कि ट्रस्टी भाव से हमेशा हमें हर काम करना चाहिए। तो वैसा ही मैं मान के जब करता हूँ कि उनका ही काम है, ये सेवा का काम है जो करता हूँ, तो आई थिंक बहुत लाइट लगता है, रिलैक्स रहता हूँ। और वो जो मैं बता रहा था आपको मिसिंग था लाइफ में, वो आई थिंक अब मैं ढूंढ नहीं रहा कहीं पे, मिल गया है वो परमानेंट। वो हैप्पीनेस रहती है परमानेंट। एंड इवन दो इन माई करियर, इन December लास्ट ईयर, आई
आई लेफ्ट द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग इन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तो था ही, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी एथिक्स की प्रॉब्लम भी थी। सो आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर, और उसके बाद ही मैं राजयोगा से इंट्रोड्यूस हुआ। और सबसे सबसे खूबसूरत बात ये थी कि द पर्सन दैट आई वाज मोस्ट थैंकफुल इन माय एंटायर प्रोफेशनल लाइफ, उनके लिए मैं थैंकफुल होता था। और आई वाज नॉट इन टच विद हिम फॉर लास्ट टू ईयर्स और सो। वो मेरी प्रीवियस कंपनी मेरे साथ काम करते थे। सो ही सडनली गॉट इन टच विद मी एंड ही प्रपोज्ड दिस आइडिया टू हैव अ स्टार्टअप एंड वी शुड कम टुगेदर एंड हैव दिस स्टार्टअप। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो, अगर कुछ कहें पाने की बात में, तो ये भी पाया है कि बिन मांगे फिर सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन डेफिनेटली। तो एक जो वो राइट अपॉर्चुनिटी आई गई और वो राइट लोगों के साथ जो मैं काम करना चाहता था, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा ही हो रहा है सब कुछ, और बहुत अच्छा ही फील होता है। तो ब्रदर ने बताया हमें कि एक कुछ मिसिंग था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो क्या मिसिंग है। वो बोल रहे हैं कि मेरे अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छी फैमिली है, लेकिन पता नहीं क्या मिसिंग था। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो मिसिंग डायमेंशन थी वो थी स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब हम हेल्दी वेल्दी हैं, लेकिन हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जो हमें स्पिरिचुअल जो हेल्थ है वो फैक्टर जब हमें मिल गया, तो वो जो वैक्यूम है वो फिल अप हो गया वो। तो इसलिए अभी हमें लग रहा है कि हाँ, हम एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं, राइट। और जो आपने बताया कि थॉट्स, जो क्या फर्क पड़ता है कि हमारे थॉट्स की स्पीड कैसी है, हमारे थॉट्स की क्वालिटी कैसी है, उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट है जो आपके फील्ड में, आपके प्रोफेशन में। सबके अपने बिहेवियर इश्यूज हैं, सबकी अपनी हैबिट्स हैं। तो हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। तो पहले पहले लाइफ में ये होता था कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मूड अपसेट जल्दी हो जाता था, और स्ट्रेस जल्दी आ जाता था। सीनियर्स ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसे बात हुई। और अब जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मतलब अब जो बहुत कंट्रोल्ड थॉट्स हैं, कि अब ऐसा फील होता नहीं है कि मतलब किसी और ने कुछ कह दिया तो एक मन में फील आता है कि यस ही इज़ अ सोल ऑन अ जर्नी। और हाँ, मुझे इनफैक्ट ये फील होता है कि हाँ, अगर मैं पीसफुल हूँ, मुझे पता चल गई मेरी कमजोरियाँ, मुझे अपनी हैबिट्स पता चल गई, जो मैं अपने आप पे इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ इन दिनों। तो इफ दे हैव दोज हैबिट्स, इट्स विद देम। अगर उन्हें बताया जाएगा तो वो उस पर वर्क करेंगे। और वो कह रहे हैं, वो अपनी पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, वो मुझे पर्सनली नहीं लेना है। और थॉट्स की बात करूँ तो थॉट्स डेफिनेटली स्लो डाउन हुए हैं। पहले थॉट्स फास्ट रहते थे, क्योंकि एक वो स्पिरिचुअल डायमेंशन मिसिंग था। तो हम बस वर्क लाइफ फैमिली से वर्क, वर्क में फैमिली, ऐसे ही स्लिप हो जाते थे बस। और अब जब स्पिरिचुअल एंगल आया है वो लाइफ में, तो एक एक जो मेजर चेंज आया है, आई स्टार्ट माई डे विद मेडिटेशन, स्टार्ट माई डे विद मुरली। जो हम पूरा स्टडी करते हैं हम लोग, स्पिरिचुअल स्टडी, तो वो करते हैं। तो एक एक लाइफ में बैलेंस आया है, एक मतलब थॉट्स स्लो डाउन हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि वो जो थॉट्स पहले बहुत ज़्यादा रन करते थे, और हम किसी भी काम में बिना सोच के चले जाते थे बस, अब वो एक पॉज लेके जब बैठते हैं, एक कनेक्ट करके जब बैठते हैं बाबा से, एक पीसफुल माइंडसेट में बैठते हैं। तो जब स्टार्ट पीसफुल होती है, तो व्हेन स्टार्टिंग एनी मीटिंग और स्टार्टिंग योर वर्क, तो वो अपने आप ही बहुत पीसफुल साइलेंटली चलता है। मीन्स कॉन्शियसनेस जो आपने शिफ्ट किया, अपनी आपने जो बॉडी कॉन्शियस से आप सोल कॉन्शियसनेस में आए, तो जो आपका परसेप्शन है वो वाइड हुआ। आपने लोगों को समझना अच्छे तरीके से शुरू किया। एक बार जैसे कि आप किसी सिचुएशन में हो, मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को उसने हर्ट कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो वो जो वो थॉट्स थे वो अननेसेसरी थॉट्स थे। तो उसकी वजह से जो है आपके काम पे उसका असर पड़ रहा था। तो जैसे ही आपने राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, तो आपकी जो थॉट्स जो है वो स्लो डाउन इस वजह से हुए कि आपने अपना जो परसेप्शन है वो आपने वाइड किया, थोड़ा सा उसको ब्रॉड किया, कि ताकि आप उसको समझ पा रहे हो कि हाँ, शायद वो भी किसी सिचुएशन में होंगे, इस वजह से उन्होंने रिएक्ट किया, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप नहीं सोच रहे। तो जो आपके जो अननेसेसरी थॉट्स हैं वो आपके बहुत कम, हम कह सकते हैं कि बहुत कम हुए। और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो जो उसका लेवल है वो आपका अप हुआ, जिसका असर आपके
प्रोफेशन में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी लाइफ में आपको खुद एक्सपीरियंस हुआ, आपको फील हुआ कि जो है राजयोगा मेडिटेशन का जो बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में? और कॉर्पोरेट्स में आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी हो जाती है कई बार एनवायरमेंट्स में। तो अब वो गॉसिप, वो नेगेटिविटी, उन सब की तरफ ध्यान जाता भी नहीं, वो सब सुनना अच्छा लगता भी नहीं। तो उन सब से जब आप डिटैच हो गए, उन सब जो वेस्ट थॉट्स आप बता रही हैं, जो नेगेटिव थॉट्स बता रही हैं, उनसे डिटैच हुए, तो माइंड प्रोडक्टिविटी की तरफ ही अपने आप जाता है और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ही जाता है। तो अभी अभी अगर आप के साथ कोई गॉसिप करना चाहे, कोई ऐसी बात आपको कहे, तो आप उसको उसके साथ कैसे डील करते हैं? अभी फ़िलहाल मौका मिला नहीं है इसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन था तो घर से ही सब काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से हुआ नहीं है। बट whatever interaction is with known people, family members, cousins, उन सब में भी होता रहता था बहुत, कभी इसकी बात कभी उसकी बात। तो उन सब की बातों को अवॉइड करने का बहुत बहुत ही स्वीट तरीका जो मैंने सुना अवेकनिंग चैनल पे भी, कि आई एम ऑन फास्ट, कि मैं जैसे हम फास्ट खाने का, तो मैं फास्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को ना सुनने का। तो बहुत प्यार से अगर बोल देता हूँ ऐसे, तो फिर कोई अगर कोई बात कर रहा होता है तो फिर वापस मुझसे नहीं करता। अदरवाइज आई डू नॉट सिट इन सच टॉक। लेकिन हमें जो है मजा आ रहा होता है उन चीजों में। जो गॉसिप कर रहा है उसको कभी ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ, या इसका जो इफेक्ट है वो कोई नेगेटिव होगा। वो कहते हैं नहीं, ये तो चलता ही है, ऐसे तो होता ही है, ये क्या बड़ी बात है, हमने किसी का क्या बुरा किया है, ये बातें तो होती रहती है, तो नॉर्मल है, क्या बड़ी बात है, करनी चाहिए। तो हमारे मन में एक बात आती है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर लेते हैं। लेकिन वो जो थोड़ी देर होती है वो शायद नेगेटिव बात करने में या वेस्ट कोई भी इधर उधर की बात करने में जो हमारा टाइम जाता है, जो हमारे थॉट्स वेस्ट होते हैं, वो हमें समझ आ गया कि अभी हमें उस चीज को, जो हमारा जो थॉट्स हैं, वो एक पावर है हमारे लिए। जो बैटरी है उसको डाउन नहीं होने देना, हमें सेव करके रखना है। और उसको चार्जिंग कैसे करनी है वो भी हमें समझ आ गई है कि जो हमारी माइंड में जो पावर है वो थॉट सिस्टम पे ही चलती है। जैसे जैसे हम थॉट सेव कर रहे हैं अपने, और वैसे वैसे हमारी बैटरी भी सेव होती जा रही है। जो राजयोगा सीखने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है हमारी, हमें अपने आप को चार्ज करना है। सोल इज एन एनर्जी, इट्स अ पावर सोर्स, और हमें सुपर सुपर सोर्स से हमेशा कनेक्ट रहना है, जिनसे हम चार्ज होते हैं, गॉड ऑलमाइटी परमात्मा। तो ये मैंने फील किया है कि पहले जब हम किसी और टॉपिक्स पे, किसी और बातों में अननेसेसरी थॉट्स, इधर की बात उधर की बात, इसकी बातें उसकी बातें, उसमें हमारा वो टाइम वेस्ट होता था और वो एनर्जी डिस्चार्ज होती थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते थे। और अब वो डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हेन एनर्जी इज सेव्ड, उन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो यू डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगा कि आपके अंदर वो हैबिट थी जो आपकी चेंज हुई? क्योंकि एक जो चेंज है वो दिख जाता है, अगर आप चाहो चाहे ना चाहो। तो ऐसा कोई चेंज आपको, मतलब दूसरों को, आपकी फैमिली को या आपके बॉस को जो है आप में दिखाई दिया हो, जिससे उनको लगा हो कि हाँ, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ गई है पहले से भी ज्यादा, इसका बिहेवियर चेंज है, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं? बिल्कुल। सबसे बड़ा चेंज जो आया है लाइफ में, गुस्सा करते थे पहले बच्चों के ऊपर स्पेशली, और जब ये कॉम्प्लीमेंट बच्चों से मिले, दे आर वेरी प्योर सोल्स, और जब वो कह दें कि अब घर में सबसे पीसफुल मैं हूँ, तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सो देयर वाज अ टाइम जब ऑफिस में स्ट्रेस रहता था, व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक होम, वो स्ट्रेस घर पे हम लेके आते थे, कैरी करते थे, और बच्चों ने कुछ गलत किया या कुछ हमारी बात नहीं मानी, तो वो गुस्सा हम वहीं ट्रांसफर करते थे, जबकि हमारा मूड पहले से ही खराब होता था ऑफिस की वजह से। और वो बिगेस्ट चेंज आया है। तो अब जब नॉलेज मिली कि वो भी सोल्स हैं, सोल्स ऑन जर्नी, हम लोग मिले हैं इस कॉस्ट्यूम में आके, इस रिलेशनशिप में आके, तो एक तो बच्चों में कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, दूसरा गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा ये जो चेंज आया है, उस उससे सबसे बड़े मैं कहूँगा विटनेस वो किड्स ही वो, आई हैव अ सन, ही इज 10 years old and a daughter 5 years old. So my son is big enough, so he हम्म। understands all these things. So that's the biggest compliment that I get from him. So he thinks my entire family, Papa is the most peaceful. सबसे प्यार से वही बात करते हैं। सो ये बहुत बड़ा चेंज है जो बच्चों तक में दिख गया। बच्चों ने भी ऑब्जर्व किया उस चीज को
क्योंकि बच्चे जो है क्विक ऑब्जर्व करते हैं बहुत चीजें, जो बड़े नहीं कर पाते शायद वो छोटे भी कर लेते हैं। तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया आपको कि जो है हमारे पापा पहले से ही ज्यादा उनके बिहेवियर में चेंज आया है, वो अब हमें मारते रहे हैं, वो गुस्सा कम करते हैं। तो हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को कि हम इतना जो वर्कलोड लेते हुए भी हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं, या ऑफिस में या अपने दोस्तों के साथ जो है बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों से कट रहे हो, साइड हो रहे हो, कट ऑफ हो रहा है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आपने ये फील किया कि स्पिरिचुअलिटी एक एड ऑन है आपकी लाइफ में, उसके थ्रू आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, बजाय कि आप कुछ थोड़ा सा डाउन गए हो। मीन्स आप अप ही जा रहे हो अपने हर एक एरिया में लाइफ के। हाँ डेफिनेटली आई थिंक बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी ने एड ऑन ही किया है, और स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप फैमिली से कट ऑफ हो जाओ. स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लिविंग. So you know, with spirituality you know how to live with your family, with your profession and colleagues, friends. तो एक बैलेंस है लाइफ में, जो बैलेंस पहले नहीं लगता था. और सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस जो है, एज आई सेड, जो सबसे ज़्यादा एक मिसिंग लगती थी वो पीसफुलनेस, वो इनर पीस जो मिसिंग लगता था लाइफ में, विच आई वाज सर्चिंग, वो इनर हैप्पीनेस जो मिसिंग होती थी. सो आई मीन वेरी स्पेसिफिकली आई कैन टेल यू, इनर पीस एंड इनर हैप्पीनेस वर द टू थिंग्स दैट आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ. यू नो, सब कुछ होते हुए भी अब वो सुकून, वो हैप्पीनेस, वो पीस वो मिल गया है. और वो इट्स नॉट दैट व्हेन आई एम इन मेडिटेशन तो तभी मिलता है, इट फील्स लाइक परमानेंट विद मी नाउ. लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ होते हैं, कई ऐसी बातें जुड़ी होती हैं हमारी, बहुत छोटी बातें होती हैं लेकिन वो बहुत बड़ा मैसेज दे जाती हैं. हाँ, ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें तो हैं, जो आप जब कनेक्ट होते हो, जब विजुलाइज करते हो उस चीज़ को, कनेक्ट करते हो तो सुप्रीम पावर से. और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि मेडिटेशन पहले बहुत टफ लगता था कि यू नो यू हैव टू सिट एंड मेडिटेट, और लगता था कि थॉट्स नहीं आने चाहिए, शांति से बैठना है. अब जो वो रिलेशनशिप, जब राजयोगा से ही सीखा कि इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग योर थॉट्स, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सेल्फ. वी सोल्स आर कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोल, और उनसे एक रिलेशनशिप जो बनता है एक पेरेंट चाइल्ड का, उनसे बातें करनी होती हैं. तो अब मैं जब मेडिटेशन करता हूँ, इनिशियली इट वाज 15 मिनट्स, 10-20 मिनट्स. अब मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, आई कैन गो ऑन फॉर 1.5 hours 2 hours एज वेल. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, विच इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, आई थिंक बियॉन्ड वर्ड्स. सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू बी फेल्ट. बता सकता नहीं. बाकी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास अट्रैक्ट होने लग गई हैं ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा जल्दी. कहीं पे जाना हो, आप सोच के जाते हो कि यू आर लेट, एंड यू वोंट रीच ऑन टाइम. अगर आप इमेजिन करके कनेक्ट करके जाओ बाबा से कि सब कुछ अच्छा ही होगा, सारा रास्ता खाली मिलेगा, वो ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ें, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. वो ऐसा ही होता है कि आप राइट ऑन टाइम पहुंच जाते हो. कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में आपने चाहिए हो कि उस टाइम पे ही आ जाए परफेक्ट, तो वैसे ही हो रहा है मतलब जो लाइफ में. सो देयर आर स्मॉल थिंग्स, लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स, बट हाँ, आई थिंक it's something to be felt. It's beyond explanation, beyond words. छोटे छोटे एक्सपीरियंस के साथ आपने हमें बताया कि जैसे ही आपने अपना माइंड चेंज किया, आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो जो थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू यू, पहले हम सोचते थे कि नहीं मेरे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे हिसाब से ये नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई चलता ही नहीं है. तो जब हमने अपने अकॉर्डिंग खुद चलना शुरू किया तो हमें लगने लगा कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग होने लगी. मीन्स हमने सेल्फ कंट्रोल जो है उस पे काम करना शुरू किया, खुद को कंट्रोल किया तो बाकी चीजें अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू कर दिया. तो मतलब ये भी एक आपका जो परसेप्शन है वो वाइड हुआ, इसी वजह से ही आपको ये चीजें नजर आना शुरू हुई. चीजें पहले भी हो रही थी लेकिन उसको एक्सपीरियंस हमने नहीं किया था. तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखा रही है कि जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही मिलना शुरू हो जाता है.
आज से पहले हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमें कुछ ऐसा मिले। हमने सोचा कि हाँ, हम पीसफुल हैं तो हमारे को हर एक चीज़, हर सिचुएशन, लोग और ट्रैफिक भी हमें नहीं मिलता है। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया, रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हुए, अच्छे हुए और वर्क प्लेस पे भी हमने देखा कि हमने लोगों के साथ जो बिहेव करना ठीक किया तो हमें लगा कि हमारा काम ही ठीक होने लगा है। तो वो दोनों ही सिचुएशन वाइस वर्सा है कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ सामने वाला अच्छा कर रहा है, या आपको लगता है कि सामने वाले अच्छा कर रहे हैं इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमने उस चीज को फील किया, उसको रियलाइज किया, अपनी लाइफ में लेके आए कि अपनी खुद से सिचुएशन से खुद को डिटैच किया कि मैं अलग हूँ, सिचुएशन अलग है। इस वजह से वो आपको जो चेंज है वो फील हुआ। एग्जैक्टली। एंड जस्ट टू ऐड ऑन, आप जैसे बोल रहे थे अभी, रिलेशनशिप्स में बहुत फ़र्क पड़ा है। रिलेशनशिप्स हैव बिकम लॉट बेटर सभी के साथ, एवरी फैमिली मेम्बर, जो पहले उतने लेवल पे अच्छी नहीं हुआ करती होंगी। हेल्थ इज़ वन एरिया विच आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल कि आई हैव ऑलवेज बीन हेल्दी बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन अब जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन इफ पेरेंट्स हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज़, तो वो सब भी अब जब से हमने कनेक्ट करना स्टार्ट किया है, अभी इट्स ओनली मी हु इज़ इनटू राज योगा, हु हैज़ लर्न राज योगा इन प्रैक्टिसिंग राज योगा। बट उसका इम्पैक्ट अगर एक भी जना घर में स्टार्ट करता है, पूरे घर में वो एनवायरनमेंट, वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशंस डेफिनेटली रेडिएट होती हैं। सो आई हैव फेल्ट कि हेल्थ हैज़ ओवरऑल इम्प्रूव फॉर एवरीबडी इन द फैमिली। किड्स के मामले में मैं कहूँगा, दे यूज टू बी वेरी फसी अबाउट ईटिंग फूड। तो हर लेवल पे एक चेंज आया। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, व्हिच व्हेन यू वर टॉकिंग आई वाज़ जस्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन। तो मुझे वो सब याद आ रही थी कि दीज़ आर ऑल लिटिल थिंग्स, तो जो वाइब्रेशंस पूरे घर की चेंज हुई हैं। सो ओवरऑल एवरीबॉडी हैज़ बिकम पीसफुल, मोर पीसफुल। हेल्थ सबकी इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है, बेटर हुई है, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए हैं। सो येस, दीज़ आर द बेनिफिट्स। जो आपके खाने का असर है वो आपके मन पर पड़ रहा है, और आपका माइंड हेल्दी है, मन हेल्दी है, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी होती जा रही है। तो ये हमने देखा कि ओवरऑल हमारी लाइफ में हर एक एरिया में जो चेंज आया, और वो भी इतने कम टाइम में कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने टाइम में इतना ज्यादा चेंज आ सकता है। क्योंकि हम एक इंसान, अगर आप रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो आप कंटिन्यू करते हो तो आपको ही उसका बेनिफिट मिलता है। तो आप राजयोगा मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फैमिली भी बेनिफिटेड हो रही है। तो थैंक यू हितेंद्र पठानी जी, आपका हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आपने जो इतनी बातें आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.